दिल्ली वालों के लिए राहत की बात है। राहत की बात यह है कि युवाओं के लिए जो वैक्सीन का कार्यक्रम सरकारी टीकाकरण केंद्र में बंद हो गया था वो अब फिर से शुरू हो गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन दिल्ली के अंदर आ गई है। मैं इस समय रोहिणी के सेक्टर 9 में हूँ, दिल्ली सरकार के स्कूल में हूँ। और ये देखिए, ये जो एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है ये बहुत से लोगों को राहत देगा कि कोवैक्सीन सेकंड डोज अवेलेबल हो गई है 18+ वालों के लिए। दिल्ली के अंदर सरकारी टीकाकरण केंद्र में जो 18 से 44 साल के लोग थे उनका टीकाकरण रुक गया था क्योंकि वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब दिल्ली को 40,000 वैक्सीन की डोज, ख़ासतौर से कोवैक्सीन डोज जो हैं वो मिली हैं। इसके बाद में टीकाकरण कार्यक्रम दिल्ली के अंदर जो सरकारी टीकाकरण केंद्र हैं यहाँ पर फिर से शुरू हो गया है। आपका क्या नाम है सर? गुरप्रीत सिंह। आपका कब ड्यू हो गया था कोवैक्सीन? सर 4 जून का मेरा ड्यू था। 4 जून का? सॉरी हाँ करेक्ट, 4 जून का ड्यू था। हाँ जी। तो अभी जब नहीं आपको मिल रहा था तो मन में कुछ चिंता हो रही थी? सर चिंता तो होती है, फ्रंट लाइन वर्कर हूँ मैं। अच्छा। चिंता तो होती है सर, क्यों नहीं होती। अच्छा। रात को 11:15 बजे तक बैठा हूँ तो मेरे को मिला है। अच्छा, मतलब कितनी मेहनत करी आपने इसके लिए? सर कल 7 घंटे ऑनलाइन बैठा हूँ तब जाके मिली है। हाँ। और उससे पहले जब वैक्सीन थी ही नहीं? सर तब मेरा टाइम नहीं था तब टाइम ही नहीं था मेरा। तो आप अभी क्या करते हैं सर? मैं इंश्योरेंस में हूँ सर, लाइफ इंश्योरेंस में, LIC ऑफ इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो मतलब आज चलिए आपको वैक्सीन की सेकंड डोज मिल जाएगी। हाँ जी सर। तो आप सुरक्षित हो जाएंगे आप? जी सर। ठीक है, लगवा बस लीजिए। सुरक्षित रहने के लिए हमको खुद भी सुरक्षित रहना है सर। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क रखना है सर। ठीक है, सुरक्षित सिर्फ वैक्सीन नहीं है, हमको खुद भी रखना है। ठीक है, लगवा लीजिए सर आप। थोड़ा सॉफ्टली बस। ये कोवैक्सीन है, ठीक है। कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगा रही हूँ मैं आपको। इसको लगाने से अगर कोई भी फीवर वगैरह कुछ भी होता है तो आपको पैरासीटामोल लेना है, पेन किलर वगैरह आपको नहीं खानी है, ठीक है। और इस साइड पे कुछ भी नहीं करना है, ना मालिश करनी, ना मसाज करना, कुछ भी करना है। उस तरफ देखिए आप। थोड़ा सॉफ्टली प्लीज। देखिए, ये टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सारे ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? वैभव। वैभव जी, आपका कब से ड्यू था कोवैक्सीन? कल से। कल से? फिर तो बहुत ज़्यादा चिंता आपको हुई थी या नहीं हुई थी कि मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? नहीं, कोई चिंता नहीं थी मुझे। अच्छा, आपको था कि मिल ही जाएगी? 100%। अच्छा मैम, आपका क्या नाम हुआ? शुभांगी। शुभांगी। आपका कब से ड्यू था सेकंड डोज? 2 जून। 2 जून से आपका ड्यू था, तो ये तो काफ़ी दिन हो गए। हाँ, बहुत मुश्किल हुई मुझे वो करने में, एनरोल करने में। काफ़ी पहले तो मेरी साउथ दिल्ली हुई थी, वो पेड थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ जाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेट्रो की वजह से। मेट्रो अभी स्टार्ट हुई है। फिर कल बुकिंग में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो रही थी। हम बुक करते थे, ग्रीन ऑप्शन आता था, हम बुक करने बैठते थे, एकदम से स्लॉट ज़ीरो हो जाता। रिफ़्रेश करते थे, स्लॉट शो भी नहीं करता था कई बार। हाँ। लेकिन ऑनलाइन दिखाता था कि स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट समटाइम अवेलेबल होते नहीं थे वो। अभी जैसे गवर्नमेंट के पास वैक्सीन खत्म हो गई थी तो आपका ड्यू हो रहा था 2 जून से, आप बता रही हैं? हाँ जी, तो मैंने अपनी बुक करी थी 11 को साउथ दिल्ली, वो पेड थी मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा, 11 तारीख के लिए? हाँ। अच्छा, आपने ऑलरेडी बुक कर ली थी? हाँ। अच्छा, लेकिन कल काफ़ी ट्राई करी। कितने पैसे देने पड़ते आपको? 1260। 1260 रुपये। ठीक है, मतलब आप पहले ही बुक कर चुके थे, लेकिन इस बीच में फिर आपको पता लगा होगा कि गवर्नमेंट के पास भी आ गई। गवर्नमेंट के पास आ गया, नियर बाय माई एरिया आ गया, मेरे घर के पास आ गई है, तो इस वजह से मुझे कन्वीनियंट अच्छा, लगा। आप कहाँ रहती हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 8। अच्छा, मतलब आपको बस ये था कि मिल जाए आपको? हाँ। अच्छा, चाहे पेड मिले चाहे फ्री मिले, वो एक इशू नहीं था? नहीं, वो इशू नहीं था, बट था कि अगर यहाँ नहीं मिली तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, जो कि अभी इस वक्त इतना ट्रैवल करना सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, आसान भी नहीं होता ट्रैवल करना। सर आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है। दीपक जी। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? सर रोहिणी सेक्टर 3 में। रोहिणी सेक्टर 3 से पास ही रहते हैं आप तो? हाँ जी। तो आपका कब से ड्यू था? सर 3 तारीख से। 3 तारीख। कुछ चिंता हो रही थी मन में कि मिलेगी नहीं मिलेगी? थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन देखो अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, जो इस देश के लिए लगातार काम कर रही हैं। हाँ। हमें था कि वो कि ऐसे किसी को बेकार किसी की नहीं जाएगी। हाँ। तो इसी विश्वास के ऊपर हमें मिल गई आज। ठीक है। और अभी 40,000 वैक्सीन डोज जो हैं कोवैक्सीन की दिल्ली को मिली हैं। और अहम बात जो बताने वाली है वो ये है कि दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला किया है कि ये जो वैक्सीन की डोज़ आई हैं ये केवल और केवल सेकंड डोज़ वालों को ही दी जाएगी। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं जयंती गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बताइए मैम, कब से स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम बंद हो गया था
और कब से फिर शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए? 18 से 44 साल के लोगों के लिए 3 मई से शुरू हुआ था हाँ। और 12 मई तक यहाँ पे चला सेंटर, और उसके बाद 13 मई से यहाँ वैक्सीन्स अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि कल यानी 7 जून से फिर से शुरू हुई है। अच्छा सो द कैंपस इज हबिंग विद पीपल हु आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। अच्छा, यहाँ पे 45 प्लस के भी वैक्सीन लगती है वैसे? हाँ, वो जब 18 प्लस की बंद हुई थी तो फिर कोविशील्ड का 45 प्लस का सेंटर यहाँ चल अच्छा, रहा है। लेकिन उसमें लोग कम आते हैं? हाँ, उसमें लोग कम आ रहे हैं। एक तो गैप बढ़ गया है हाँ। सेकेंड डोज का, हाँ और दूसरा काफ़ी को शायद पहले लगी चुकी है। हाँ। बाकी हमारे लोकल जो एमएलए सर, ऑनरेबल सर हैं और काउंसिलर मैम, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया है, और सीएम रिप्रेजेंटेटिव आते हैं राजकुमार जी, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कुल मिला की है। के क्योंकि 18-44 वाला फिर से शुरू हुआ आपके यहाँ, तो चहल पहल और रौनक तो अब आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, खूब इट्स बजिंग, हाँ। चहल पहल खूब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यही दिल्ली वालों के लिए राहत की बात है। चिंता ये हो रही थी जिन लोगों ने मई में टीका लगवा लिया था, उनको चिंता हो रही थी कि अब जब 28 दिन के बाद 28 से 42 दिन के बीच में कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगता है, लेकिन दिल्ली के अंदर सरकार के पास वैक्सीन थी ही नहीं, तो ऐसे में टीका लगवाएं कैसे? प्राइवेट में लग रहे थे, लेकिन एक तो आसानी से उसके स्लॉट नहीं मिल रहे थे कोवैक्सीन के, और मिल जाएं तो जो रेट है जो प्राइवेट अस्पताल चार्ज कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब क्योंकि सरकार के पास आ गई है, तो सरकार के पास तो फ्री ही है। तो जो लोग भी कोवैक्सीन की सेकंड डोज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द जाकर अपना स्लॉट बुक कराएं और कोवैक्सीन लगवाएं। रोहिणी दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।